अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन नारायण भगवान की विधि विधान से पूजा और उनका व्रत हर प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से अक्षय पुण्य यानी कि कभी नष्ट ना होने वाले, कभी समाप्त ना होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में जब पांडव द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हारकर वन में भटक रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत रखने की सलाह दी थी। इसके बाद से ही उनके दुख दूर होना शुरू हो गए थे और उन्होंने कौरवों का अंत कर अपने सारे अधिकार वापस प्राप्त कर लिए थे। जिन लोगों ने अनंत चतुर्दशी तक गणपति की स्थापना की है, उन्हें आज के दिन गणपति जी का विसर्जन करना चाहिए। भगवान विष्णु का एक अन्य नाम अनंत भी है, जो कि सनातन धर्म का प्रतीक है और चतुर्दशी शब्द का अर्थ होता है 14। तो इस व्रत में 14 की संख्या का बहुत महत्व होता है। पूर्वी यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में अनंत चतुर्दशी का जो त्योहार है, इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और दूध सागर अर्थात क्षीर सागर के अनंत रूप से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार से जुड़ी बहुत सारी रस्में और रिवाज भी हैं, जैसे कि इस दिन पूजा प्रारंभ करने से पहले एक चौकी पर साफ लाल या पीला वस्त्र बिछाया जाता है। फिर उस पर सिंदूर की 14 बिंदियां लगाई जाती हैं। भोग लगाने के लिए 14 पुए, 14 मीठी पूरियां बनाई जाती हैं और जो आपने तिलक लगाए हैं 14, उन पर एक एक करके इन मीठी पूरियों को या पुओं को रखा जाता है। इसके बाद पंचामृत बनाया जाता है, जो कि दूध सागर अर्थात क्षीर सागर का प्रतीक माना जाता है। फिर एक पवित्र धागा जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, जिसमें 14 गांठें लगी होती हैं। आप चाहें तो बाजार से इस धागे को खरीद सकते हैं, नहीं तो जो भी मौली या कलावा हो उसमें भी आप 14 गांठें लगाकर उसे भी पूजा करने के बाद, जैसे कि एक कटोरी में आप हल्दी और केसर मिला लें, उसमें पंचामृत भी आप मिला लें, उसमें इस धागे को डुबोकर रखा जाता है। चाहे तो आप मौली या कलावे से अनंत सूत्र बना सकते हैं, नहीं तो जो कच्चा सूत आता है आप उसमें भी 14 गांठें लगाकर उसे भी हल्दी और केसर से आप डुबोकर रखें, जिसमें आपको पंचामृत भी रखना है, नहीं तो केवल आप दूध भी रख सकते हैं। उसमें थोड़ा जल मिलाएं, उसमें आपको पूजा करते समय डुबोकर रखना है। जब पूजा समाप्त हो जाती है तो सबसे अंत में इस डोरे को पहनने के बाद आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी होती है। तो इस अनंत सूत्र को कई जगह पर ककड़ी पर यानी कि खीरे पर बांधा जाता है। फिर 5 बार दूध के महासागर में घुमाया जाता है। इस दिन भक्तजन व्रत का पालन भी करते हैं। जो लोग व्रत ना रख पाए वो केवल पूजा पाठ करके भी इस अनंत सूत्र को धारण कर सकते हैं। फिर हल्दी और कुमकुम से रंगे हुए पवित्र धागे अर्थात अनंत सूत्र को जो पुरुष हैं वो अपने दाएं हाथ में और जो महिलाएं हैं वो अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं, लेकिन इस धागे को केवल बाह पर या फिर गले में ही धारण करना चाहिए। 14 दिन की अवधि के बाद इस अनंत सूत्र को आप खोलकर इसका विसर्जन भी कर सकते हैं। कुछ लोग 14 दिन में इसका विसर्जन करते हैं, तो कुछ लोग पूरे साल भर इस धागे को पहन कर रखते हैं। हालांकि 14 दिन की अवधि तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सुबह शाम भगवान श्री हरि की पूजा करके आप भगवान श्री हरि को भोग जरूर लगाएं, भोग में तुलसी दल जरूर रखें। इसीलिए यदि आप नियमों का पालन कर सके तो पूरे साल करें, नहीं तो आप केवल 14 दिन के बाद भी इस पवित्र धागे का विसर्जन आप कर सकते हैं। इस दिन आपको अपने घर के मंदिर में 14 दीपक भी जलाने चाहिए, जिसमें से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, यदि आसपास पवित्र वृक्ष हो वहाँ पर, आसपास मंदिर हो वहाँ पर, तुलसी जी के पौधे में दीपदान कर सकते हैं। दीपकों की संख्या कुल 14 होनी चाहिए, क्योंकि चतुर्दशी का दिन है। 14 की संख्या में आपको जो भी पूजन सामग्री है वो भी आप रख सकते हैं। बहुत सी जगह पर यह अनंत सूत्र शाम के समय बांधा जाता है, तो कुछ जगह पर सुबह व्रत का संकल्प लेने के साथ ही पूजा करके बांध लिया जाता है। आपके यहाँ जैसा भी रिवाज हो, जैसी भी परंपरा हो, आप उसका पालन कीजिएगा। आसपास मंदिर में या अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आप पूछ सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और कलश की स्थापना भी की जाती है। साथ ही इस दिन कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करने के बाद जो आप अनंत सूत्र हैं उसकी भी पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखकर आपको अनंत सूत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। जो अनंत सूत्र होता है वो रक्षा का सूत्र माना जाता है। इस दिन षोडशोपचार विधि से भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है और ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ये अनंत सूत्र धारण किया जाता है। अनंत सूत्र को घर परिवार के सभी सदस्य धारण कर सकते हैं। जो लोग उपवास ना भी रख पाए वे भी इस सूत्र को धारण कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान श्री विष्णु की पूजा के साथ साथ श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
अनंत चतुर्दशी के दिन जो अनंत सूत्र है वो अधिकतर जगह पर सुबह के समय ही पहना जाता है। तो इस दिन भगवान विष्णु का प्रसाद माने जाने वाले अनंत सूत्र को धारण करने के बाद रात के समय या तो आप इसे उतार कर रख दीजिए और दूसरे दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में इसे विसर्जित कर सकते हैं। अगर आप ये काम उस दिन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको पूरे 14 दिन तक इस धागे को धारण करना पड़ता है। 14 दिन तक आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि अनंत सूत्र धारण करने वाले लोगों को पूरे 14 दिन तक नशा, झूठ, चोरी, पाप, किसी भी बुरे काम से दूर रहना होता है। गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। 14 दिन तक शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाता है जिससे भगवान श्री हरि नाराज हो जाएं। किसी भी तरह की जीव हत्या आपको नहीं करनी होती है और शुद्ध सात्विक भोजन ही पूरे 14 दिन तक करना होता है। अगर आप 14 दिन तक इस धागे को धारण करते हैं, किसी कारणवश अगर आप 14वें दिन इस धागे को विसर्जन करना भूल जाते हैं तो फिर आपको पूरे वर्ष ये धागा पहनना पड़ता है और फिर अगली अनंत चतुर्दशी तक इसे बांधे रहना पड़ता है। अगली बार जब अनंत चतुर्दशी आती है तो फिर आप इसका विसर्जन कर दूसरा धागा फिर से धारण कर सकते हैं। अनंत सूत्र में लगी ये 14 गांठें भगवान श्री हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज से कही गई कौंडिन्य और उनकी पत्नी शीला की कथा भी सुनाई जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनंत उनके रूपों का एक रूप है और वे काल हैं जिसे अनंत कहा जाता है। अनंत व्रत चंदन, धूप, पुष्प, नैवेद्य के उपचारों के साथ किया जाता है। इस व्रत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर लगातार ये व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रती वैकुंठ लोक की प्राप्ति अवश्य करता है। इस व्रत में व्रत का पालन जो भोग आपने भगवान को अर्पित किया है उसी को ग्रहण करके किया जाता है। नमक का सेवन इस व्रत में नहीं करना चाहिए। अगले दिन आप सुबह सूर्योदय के बाद ही इस व्रत को खोल सकते हैं, यानी कि जो भी शुद्ध सात्विक भोजन है उससे आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अनंत चतुर्दशी से संबंधित पुराणों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं जो कि आपको हमारी अगली वीडियो में सुनने को मिलेंगी। उनमें से एक प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत था। वह अपनी पत्नी दीक्षा और परम सुंदरी पुत्री सुशीला के साथ रहा करते थे, लेकिन सुशीला के जवान होते होते उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद ब्राह्मण सुमंत ने कर्कशा नामक राक्षसी से दोबारा विवाह कर लिया। इसके बाद ऋषि सुमंत का अपनी बेटी के प्रति प्रेम कम होने लगा। कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कौंडिन्य नामक ऋषि से करा दिया। विवाह के समय कौंडिन्य ऋषि अपने ससुर ब्राह्मण सुमंत और उनकी पत्नी कर्कशा के व्यवहार से अत्यंत दुखी होकर अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर विवाह के दिन ही अपने आश्रम की ओर चल दिए। सफर के समय सुशीला ने देखा कि कुछ महिलाएं नवीन वस्त्र पहनकर नदी के किनारे किसी देवता की पूजा कर रही हैं, जिसे देखकर सुशीला ने भी महिलाओं के साथ पूजा कर अनंत का सूत्र अपने बाएं हाथ में बांध लिया। सुशीला के हाथ में अनंत सूत्र देखकर ऋषि कौंडिन्य झुंझला गए और उन्होंने सुशीला के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र को खोलकर अग्नि में फेंक दिया, जिसके बाद ऋषि कौंडिन्य का सब कुछ नष्ट होने लगा और वह दिन प्रतिदिन दरिद्र होने लगे। एक दिन जब वह अपनी दरिद्रता पर अपनी पत्नी सुशीला से चर्चा कर रहे थे तो सुशीला ने उन्हें अनंत सूत्र जलाने की बात याद दिलाई। कौंडिन्य ऋषि तुरंत अपनी गलती समझ गए और फिर वह उसी जगह पर गए जहां उन्होंने अनंत डोर को जलाया था। कई दिनों तक भटकने के बाद उन्हें वह जला हुआ अनंत डोर मिला और तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। इसी के साथ ऋषि कौंडिन्य ने अपने पाप का प्रायश्चित भगवान विष्णु के सामने किया और फिर अनंत चतुर्दशी का व्रत कर अनंत सूत्र को अपनी बाह में धारण किया। इसके बाद से उनके दिन धीरे धीरे अच्छे होते चले गए। पुराणों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत कम से कम 14 साल तक जरूर करना चाहिए। जब व्रत पूर्ण हो जाए तो 14 के दिन ही व्रत का विधिवत उद्यापन भी करना चाहिए, क्योंकि बिना व्रत के उद्यापन के इन व्रतों का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को करते हैं तो इसका विशेष लाभ मिलता है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।